तू सोच रही? मैं कैसे यकीन करूंगी मेरा भाई इतना बड़ा कायर हो जाएगा कि मेरे चाचा को कत्ल करके तुझे विधवा बना दूं? तुम्हें यकीन नहीं हो रही है? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रही है। अमरपति आल्हा सिंह और बाबू झगरू सिंह ने एक भदैया आम के कारण झगड़ा कर लिया बगीचा में। हाँ, जब झगड़ा कर लिया तो ये बात मैंने सारी वातावरण को मैं अपने स्वामीनाथ को समझा बुझा करके ये बात को मैं खत्म कर दी मैंने। तुम्हारा भाई ने क्या किया, तुम्हारे पिताजी के आकर के सारी वातावरण बता दे। तुम्हारा पिताजी झूठ मूठ का लेटर लिख करके मेरे स्वामीनाथ को भेज दिए। भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि मैं बचने के लायक नहीं हूँ। आइए भैयारी मिलन कीजिए, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद खाइए, आप अपना घर को जाइए। मेरे स्वामीनाथ अपने भाई का दर्द और दुख को देखते हुए वो अपने सोरली किला को छोड़ करके चला आया मारो किला। मारो किला में जैसे देखा तो कहीं कुछ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तक का आशा नहीं था। उसी टाइम में एक छोटी सी बहाना बना करके कह दिया कि चाचा जी ये प्रसाद में कसम डाला हुआ है। मैंने कसम इसलिए डाल दिया हूं कि आप प्रसाद खाइएगा, आप अपना घर को चले जाइएगा। यही बात लेकर के वो कहने लगी कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए झगरू सिंह। मेरे स्वामीनाथ तो उसे कहने लगा कि बोल झगरू सिंह तुम्हें क्या चाहिए। झगरू सिंह ने कहने लगा कि चाचा जी आपका हाथ का लगी तलवार बहुत नामी है बेतिया तेगा, वह बेतिया तेगा मुझे सिखा दीजिए, फिर आप प्रसाद खाइए, घर को चले जाइए। मेरे स्वामीनाथ ने उसे बेतिया तेगा सिखाना शुरू कर दिया। कौन जानता था कि झगरू सिंह के मन में बहुत बड़ा दगा होगा, झगरू सिंह अपने आप को चंडाल बन जाएगा। झगरू सिंह ने तेगा सीखने के बहाना से मेरे स्वामीनाथ तेगा सिखा रहे थे, एक हाथ से तेगा सिखा रहे थे। झगरू सिंह ने एक हाथ से आजमा रहा था, कब मौका मिले मैं सर छोड़ लूंगा, और वही किया। तेगा सिखाते सिखाते मेरे स्वामीनाथ को गए, तेगा सीखते सीखते मेरे स्वामीनाथ को सर को छाप दिया गया। यहाँ से चला गया सोरली किला। झगरू सिंह सोरली किला में जो भी खाने पीने के लिए सामग्री थी टोटल लूट करके ले आया। जो भी ना सोने के लिए बिछावन रखा, ना खाने के लिए भोजन रखा, दर दर की ठोकर में खा रही हूँ। वहां से क्या किया तुम्हें पता है? मेरा बेटा छोटा बच्चा बाबू आल्हा सिंह को गोद में दूध का छन्ना बना हुआ बाबू रुदल सिंह को ले आया, कैद घर में बंद कर दिया है। उनका दम घूट घूट करके जा रहा है, उसका पानी एक एक पानी के बूंद बिना उसका आत्मा तरस रहा होगा उस कैद घर में। कैद घर में खैनी और मरचाई की धुआं देता है। क्या करूं बोल, इस हालात में किसके दरबार में जाओगे? इतनी बड़ी अन्याय तुम्हारी साथ हुई है, बदला माफ नहीं होता है चाची। तुम्हारी दिल में अगर दया है, मैं तुम्हें भीख मांगने के लिए आई हूँ, मैं आंचल फैलाने के लिए आई हूँ, आंचल फैला देती हूँ। मेरे बच्चा को खोल करके आजाद कर दे, मैं किसी जगह चली जाऊंगी, मांग चांग करके गुजर करूंगी, लेकिन इस नगरी में नहीं रहूंगी। मेरा भाई दुश्मन जब तुम्हारे लिए बन गया, तेरी गोद को सुना कर दिया है, तो बिजमा तेरी गोद को जरूर भरेगी। मैंने आज तक जब कभी सपना में नहीं सोची थी कि झगरू सिंह इतना बड़ा कायर निकलेगा। मैंने उसके लिए देवी देवता को पूछती रहती थी हमेशा, मेरे भाई की लंबी उम्र हुए ताकि ये दुनिया में एक भाई। लेकिन जाते जाते अपनों, कहावत में सही कहे हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी थी जहां पानी कम था। झगरू सिंह अच्छा नहीं किया तू। चाची तू चिंता मत कर, मैं तेरे गोद में जरूर तेरे संतान को वापस करूंगा। हाँ बस यही मेरी प्रार्थना। चाची मैं हाथ मत जोड़, चाची यही मेरी प्रार्थना। हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कर। मैं झगरू को काल को निकालने के लिए जा रही हूँ। एक दिन उसको ऐसा ज्वालामुखी बनाकर भेजना कि जिस तरह से आज तुम्हारी संपत्ति को लूट लिया, उसी तरह मारोगर की संपत्ति को लूट कर जलाकर राख कर देगा। उसकी बीवी के सिंदूर को उसको भी विधवा बनाकर दुनिया में टहला देगा। मैं वक्त की इंतजार करूंगी। चाची आंचल फैलाकर बैठ तू दरबार में, मैं इसी टाइम जा रही हूँ गरम घर दोनों बालक को निकालने के लिए। ठीक है मैं बैठती हूँ। हेलो दुर्गा माई गे नित दिन पूजा कलियो गई सावरी, आज दिया गई
दुर्गा माई गई आदित्य दीन पूजा के मैया तोरो गई मंदिर में आया जू दीन तारा ओ नकलिया मैया इसमें एहसान की बात कोई नहीं है। कोई भी बेटी अपनी माँ की फर्ज जरूर निभा सकती है। अब तू जा सकती है। चाची हो सकता है अगर वो दुश्मन देख लेगा तो बहुत बड़ा गजन करेगा। कुछ नहीं कर सकता करिया झगड़ू। जब करिया झगड़ू तेरे गोद को सोना कर दिया तो बीजमा तुम्हारी गोद भर सकती तो दुश्मन से लिपट भी सकती है। आज से उससे रिश्ता मुझे टूट गई। बिल्कुल यूं ही सोच ले, एक एक सांस एक एक पल एक एक राह को मैं आती रहूंगी कि किस दिन ये दोनों को तूफान बना कर लाएगी कि मैं अपनी नजरों से देख लूं कि ये मारो किला को जलाकर राख कर दिया है। ठीक है। ये गति न गए भेजा बाबू तू लरुआ गई बाबू का तोरा
चल बेटा भाग यहाँ से, अब जल्दी जल्दी भाग। क्या करोगे यहाँ? सबसे पहले माँ ये दुश्मन के राज से जितना जल्द हो माँ भाग चल। अगर ये दुश्मन को पता चल गया कि दोनों भाई को कैद घर से निकाल दिया है तो दोनों भाई को आपकी बार वह दुश्मन जिंदा बचने के लिए नहीं देगा माँ। चल बेटा भाग यहाँ से। सबसे माँ पहले ये दुश्मन को राज को छोड़ आगे चल, उसके बाद कुछ सोचेंगे कुछ विचारेंगे। चलो रे दुलरुआ बेटा रैया जो दीनारे दा। चलो रे दुलरुआ बेटा रे मारो रे ना। आई भागले बेचालियो मैया मारो रा सत्य जा। भागले बेचालियो माता आई के मारो रा। चलो चलो रे दुलरुआ बेटा मारो नगर साता। चलो चलो रे दुलरुआ बेटा है रे नगारी। आई तू समाना देखते मैया हमारा क्या क्या चाह करा तल का चला गया मैया आई के झगड़ू सीगन। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई तबला के नगरी से। काका बहला बिहार द्वार बना ला तू या मारो में। भैया सुने काली माँ काली हार कलकत्ते वाली। चला दीवाना या लाभ भगवान भागले चले की ना मार हो से। रास्ते तो बहुत आगे निकल चुका हूँ। हाँ माँ। बेटा एक बात पूछूं, अब हाँ, अब कहाँ जाएगा? तुम जो कहेगी माँ मैं वही करूंगा, जहाँ भेजेगी वहीं हो जाने के लिए तैयार हो। अरे खाने के लिए ना भोजन मिलता है ना सोने के लिए बिछावन मिलता है, दर दर की ठोकर खाती रहती हूँ। मैं तो भूखी हूँ, लेकिन साथ साथ में तू भूखा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं एक बात पूछूं? पूछ सकती है। चल बेटा मेरी नैहर। और इस बात की मुझे अफसोस है कि दुश्मन के दरबार जाने से वह क्या तुम्हें खाना देता होगा, हाँ माँ। क्या पानी देता होगा। वह दुश्मन झगड़ू सिंह माँ मुझे नाना प्रकार का भोजन देता था खाने के लिए कैद घर में माँ, और पीने के लिए जब भी पानी मांगते थे तो पानी भी देता था। खाने के लिए भोजन भी मिलता था। हाँ माँ, भोजन भी देता था पानी भी देता था। क्या सब खाना देता था, क्या सब? मत सुन वह भोजन और पानी का नाम, जरा सा मुझे भी सुना दे, मेरी भी आत्मा को संतुष्टि। अगर तुम भोजन पानी का नाम सुन लिया माँ तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। जरा सा कह करके तो सुनाओ। नहीं मानेगी। मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना ऊंट मचाती है तो सुन, वह दुश्मन क्या मुझे भोजन कैद घर में दे रहा था। एक उलटा टांगल मैया रही के कैद घर में। क्या? वह झगड़ू सिंह मुझे माँ कैद घर में उल्टा लटकाया था के सीना में पान हला रहा है रुदल के बाबुआन। ये भोजन के बदला में झगड़ू सिंह फाटा के चलावे, ये पानी के बदला में झगड़ू सिंह बिजली के कोरा के चला। ये चले था सौरा मैया वो के पाना सारा में नीता दीना रोबई रही मैया मैया का इच्छा हमारा के स्वर के मैया के कहा चाल के पारा पारा का चलता
मैया है के सुना ले देवरा के सुकुमार परतार पहले कह के माता भैया झगरू सिंह। सुन लिया झगरू सिंह क्या भोजन देता था, उल्टा लटका दिया था मुझे कैद घर में माँ, मेरे सीने में बांध दिया था झगरू सिंह रुदल सिंह को। जब मैंने भोजन मांगता था तो वो झगरू सिंह मेरे बदन पर भट्टा की मार चलाता था। जब पानी मांगता था माँ मुझे पीने के लिए तो वह हरामजादा मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाता था। आल्हा चलो अब मेरी नैहर, चलो उड़ियल किला। उड़ियल किला में मेरा भैया रहता है मामा माहिल सिंह। मेरा भैया अगर इस हालत में देख लिया ना तो गले में गले मिल करके रोएगा वो। ये कमान मैया के जब किस्मत ही खराब है तो क्या मैं दिन रात को देखूंगी, सिर्फ यही हमारा क्या क्या जा मारी हारी जय भाई मैया के हम के तू जाना के जिसका दिन खराब हो जाता है ना मैया के अमार उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। दुख के पटरी मैया के यही नहीं देगी भगवान घर में सुख नहीं लिख लिए बेटा रे हमार तू खरेली खा के लिए भगवान घर ठीक है माँ, चल बेटा। अगर तुम कहती है ऐसा विपत्ति के हाल में मैं मामू जी के दरबार जाएंगे, ऐसा दुर्दशा देख लेगा मेरे मामू जी मुझे बिलमा करके रख लिया, दोनों माँ बेटा को साल भर 6 महीना तक, तो सोचेंगे मेरे लिए मामू नहीं बल्कि आज मेरे लिए मेरे मामू भगवान बन गया है। चल बा रे अपना अपना नहरा का आशा सबको हो जाते हैं, नहीं होगा माँ। तो मामू जी के दरबार में तुम नौरी बन करके रहना और उसके दरबार में हम किसी तरह से नौकर बन करके रहेंगे, तो कम से कम सूखी रोटी तो मामू जी के दरबार में मिलेगा। चलो न भैया के दरबार में 6 महीना रह जाऊंगी। चल चला 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 भैया मुरिया लगी लागे राज सारे के कुशाला के माता कहबै मामू जी। चला चला रे सुगना बन मुरिया लगा रा अरे रे हवाई रे भैया का
बगीचा यही है। मैं मामू जी से कैसे जाकर के मुलाकात करेंगे माँ? मामू जी से कैसे मिलेंगे? तुम अकेला जाओ अकेला? और मामू को सारा वातावरण कह देना। अच्छा, मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, इस हाल में भाई के सामने मैं कैसे जाऊंगी? चल ठीक है माँ, तुम इस बगीचा में बैठो, मामू जी के बगीचा में। माँ हम यहाँ से जा रहे हैं मामू जी के दरबार। मामू जी को सारा कुशल कह करके तुम्हारे लिए वस्त्र भी ले आएंगे और तुम्हारे लिए मैं मामू जी से भोजन भी सबसे पहले मांग करके लाएंगे। हो सके तो मेरे लिए भोजन भी ले लेना। अवश्य लाएंगे माँ, मैं तुम्हारी साथ वादा करके जाता हूँ कि मामू जी के दरबार से तुम्हारे लिए भोजन लाएंगे और इसी बगीचा में दोनों माँ बेटा पहले भोजन खा लेंगे, फिर उसके दरबार चलेंगे। ठीक है, मैं बैठती हूँ। ठीक है माँ। सुन लाओ रे यल के सारा प्रणाम मामू जी। आनंद रहो। आल्हा सिंह? हाँ मामू जी। अरे आल्हा सिंह है रे? हाँ मामू जी, मैं आल्हा सिंह हूँ। अरे लवका शर्ट पैंट और सिया के लिए इसमें कोई कारण है क्या? आपको इस बात का मालूम नहीं है मामू जी? अहिरो बाप हमरा मालूम रहते पुष्पे करके बताओ तो। मामू जी, मेरे पिताजी को करिया झगड़ू ने सत्यनारायण भगवान के पूजा के बहाना से सोरली किला से मारो किला बुला लिया और तेगा सिखाने के बहाना से मेरे पिताजी को धोखा से सर काट लिया। अरे बाप रे बाप, बताओ तो। जब दोनों माँ बेटा पिताजी का लाश को गया लाने के लिए मारो किला से, हाँ। इधर झगरू सिंह ने आकर के मेरा सारा संपत्ति सोरली किला का लूट लिया। अरे बाप, जो कुछ संपत्ति बच गया मामू जी, उस संपत्ति पर जाकर के झगरू सिंह ने छापा मारी, ताला लगा दिया और दोनों माँ बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से सोरली किला से भगा दिया। अरे बाप, बताओ तो कितने भारी जुलूम के बाद। मामू जी, हाँ। समाचार तो बाद में बोलेंगे मामू, मुझे भोजन के लिए बहुत आत्मा व्याकुल हो रहा है, बहुत जोर मुझे भूख लगा। अच्छा, भूख लगे? अगर भोजन खा लेंगे मामू जी, मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। मैंने धीरे धीरे सारा कुशल अपने सोरली किला का बता दूंगा। अरे भोजन तो होबे करेगा, लेकिन जब तुम्हारे साथ इतना इतना बड़ा घटना हुआ, कम से कम तो हमरा एक कोल बातों क्या सक ही फोन। मामू जी,
मुझे उल्टा बांध बांध करके कैद घर में बंद किया था, तो कौन जाएगा खबर करने के लिए? बाप रे बाप, हमार तक शरीर के बलद खोल रहल छै। अगर ये बात जो हमरा तू खबर क्या देते हैं तो करिया झगड़ुआ के हम खे खे के मारते। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं। गुस्सा नहीं करबे बाप रे बाप, चौरा के हालत खराब कर दल के, अब गुस्सा नहीं कर। पहले मामू जी मुझे खाना दीजिए, भोजन बहुत जोर भूख लगा। अच्छा भूख लगल? हाँ। अच्छा ठीक, भोजन तो करेबे करबे। रेनू की कहबो, रक्षाबंधन के मामी चल गेलो लहरा। क्या? सुनी ने, राखी बंधन नहीं रहे, हाँ तो चल गेले लहरा। तो हमर बड़का साला छे ने, उ फोन कल के कहल के जीजाजी की करबे, 10 दिन बहिन के रह दियो तब जेते, किया तो कारण छे ढेर दिन पर आबै छे। तो हमहू कहलिए कोनो बात नहीं, ताई ने कोनो तालो नहीं छे, धानो तन में नोचा उचा भइए गेल, खाद पानी दैए दे, कोनो दिक्कत नहीं रहे। ए की भेला? झूठ बोले वाला तब लाइन कटे छे। खाना तो हम बनेलिए, लेकिन सवेरे बनेलिए आ 2 कोर खेलिए, हमरा ओते ख्यालो नहीं जाय छे, अस्कर ख्याल जाय छे। तो खाना बनल छे, खेबो? हाँ मामू जी। अब चल चलिए चल 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 मामू जी, महलई के जा भोजन हो करबै मामू जी, रंगा महलई भोजन का रैबा भगना रे, रसोई घर में जा छपना प्रकार के रे भोजन नल छै रसोई घर में। चल 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 मामू रसोईया घर के जाए, भोजन कर रे मामू यादवा हो पिया। या तमाजू रैबा भगना रे, रसोई घर में जा आ तमाजू राई देबो रे, हमरे रसोई घर भोजन एकरा मारल हम बाप रे बाप रन बन बोखै।